नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे विविध। चलिए शुरू करते हैं। विविध भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली। जून 2025 में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पहल आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों से शुरू की जाएगी, जो 28 जून 2025 को राज्य भर में आयोजित किए गए। नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना। 18 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित 3,000 रुपये की नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 से लागू हुई। यह पास 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप, जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगा। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति CSMC की तीसरी बैठक। 18 जून 2025 को केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत कुल 2,34,864 आवासों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। ये आवास 9 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं। तीव्र गश्ती पोत अचल। 16 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित किए जा रहे 8 पोतों की श्रृंखला में 5वें तीव्र गश्ती पोत अचल को गोवा में लॉन्च किया गया। वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि जल विद्युत दशक। 13 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक यानी कि डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया। एयर कंडीशनर AC की तापमान सीमा का मानकीकरण। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी कि सरकार एयर कंडीशनिंग मानकों के संबंध में देश में शीघ्र ही एक नया प्रावधान लागू करेगी। एयर कंडीशनर के लिए तापमान मानकीकरण 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाएगा। नेवा प्लेटफॉर्म। 9 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर L मुरुगन द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के लिए इसका उद्घाटन। नेवा एक परिवर्तनकारी पहल है जो कागज रहित विधायी प्रणाली को सक्षम बनाती है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में निवती रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना है, INS गुलदार के आसपास। 10 जून 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 46.91 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरम जिला में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया। वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। 5 जून 2025 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग हेतु एक देशव्यापी वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया। परिवर्तनीय गति वाला पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। जून 2025 में THDC इंडिया लिमिटेड ने टेहरी उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज परियोजना की पहली 250 मेगावाट इकाई के COD प्रक्रिया के सफल आरंभ की घोषणा की। यह भारत का पहला परिवर्तनीय गति वाला पम्प्ड स्टोरेज प्लांट और किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSE द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पम्प्ड स्टोरेज परियोजना है। टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की कुल क्षमता इस परियोजना के संचालन के बाद 2400 मेगावाट हो जाएगी, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उम्मीद पोर्टल। 6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। इसका पूर्ण रूप है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। 30 मई 2025 को तेलंगाना सरकार ने आदेश जारी करते हुए राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले
टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य 3 जून 2025 को 5 देश लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य चुने गए। लाटविया पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत जेन 2 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने भारत जेन नामक भारत के अपनी तरह के पहले स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का शुभारंभ किया। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति मई 2025 में डाक विभाग द्वारा इस नीति के दस्तावेज का विमोचन किया गया। उद्देश्य देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड प्रणाली स्थापित करना जिससे सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सके। भारत को रिंडर पेस्ट वायरस कैटल प्लेग नियंत्रण हेतु वैश्विक मान्यता 29 मई 2025 को पेरिस में आयोजित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के 92वें सत्र के दौरान ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान निषाद भोपाल को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कैटेगरी A रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ मई 2025 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST कश्मीर ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को सफलतापूर्वक तैयार किया है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL और एयरबेस द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। भारत फोरकास्ट सिस्टम 26 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने विश्व की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह प्रणाली भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित की गई है। चागोस द्वीप समूह समझौता 22 मई 2025 को ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के समझौते को अंतिम रूप देते हुए संसद में प्रस्तुत किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने मॉरिशस के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दी जाएगी, लेकिन डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा अगले 99 वर्षों तक लीज पर यथावत रहेगा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की योजना 20 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की योजना का अनावरण किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश 19 मई 2025 को अल्जीरिया आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना। भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण पत्र 19 मई 2025 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ट्रैकोमा एक खतरनाक नेत्र रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। 16वीं शेर जनगणना 21 मई 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं शेर जनगणना के परिणामों की घोषणा की। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वर्ष 2001 के 327 की तुलना में वर्तमान में 891 एशियाई शेर हैं। सागर भवन और पोलर भवन 20 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। पोलर भवन में भारत का पहला ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय भी होगा, जिसके वर्ष 2027 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। AI न्यूज़ एंकर अंकिता 14 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम राज्य की पहली AI न्यूज़ एंकर अंकिता असम्स न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर को पेश किया। EOS 09 18 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
श्रीहरिकोटा से PSLV C61 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को प्रक्षेपित किया गया। PSLV C61 रॉकेट में खराबी आने के कारण यह प्रक्षेपण विफल रहा। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। मई 2025 में कैलिफोर्निया में विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। यह ऐतिहासिक सर्जरी रोनाल्ड रीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स UCLA के मेडिकल सेंटर में संपन्न हुई। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा 12 मई 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। ये दोनों अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाएं रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। सीमेंट उद्योग हेतु CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर 11 मई 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर सीमेंट उद्योग हेतु 5 कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU परीक्षण केंद्र का अनावरण किया। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी तरह का पहला अनुसंधान और नवाचार क्लस्टर है। ये 5 CCU टेस्ट बेड निम्नलिखित हैं: बल्लभगढ़ हरियाणा IIT कानपुर प्लस JSW सीमेंट, IIT बॉम्बे प्लस डालमिया सीमेंट, CSIR IIP, IIT तिरुपति, IISc और JSW सीमेंट, IIT मद्रास और बिट्स पिलानी गोवा प्लस अल्ट्राटेक सीमेंट। भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर। मई 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की। 5 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार को मंजूरी। 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश IIT तिरुपति, केरल IIT पलक्कड़, छत्तीसगढ़ IIT भिलाई, जम्मू और कश्मीर IIT जम्मू, कर्नाटक IIT धारवाड़, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित 5 नए IIT की शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की क्षमता चरण B निर्माण के विस्तार को मंजूरी प्रदान की। वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि में इसकी कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपए है। 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां पुनर्जीवित। मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद CCRAS ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु को पुनर्जीवित किया। बायोलंपी वैक्सीन। 14 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री N चंद्रबाबू नायडू ने पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज के लिए बायोलंपी वैक्सीन नामक नवीन पशु टीके को लॉन्च किया। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक की सहायक कंपनी बायोवेट द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व का पहला दीवा डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स मार्कर टीका है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य विकसित किया जा रहा है। LSAM 24 यार्ड 134। भारतीय नौसेना में यह 10वां गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल ACTCM बार्ज शामिल। 22 अप्रैल 2025 इसे शामिल करने के लिए समारोह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। इसके निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी RTGS के तत्वाधान में सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। 22 अप्रैल 2025 भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ 21 अप्रैल 2025। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय। भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य नई दिल्ली में मुख्यालय हेतु समझौता हस्ताक्षरित। इस समझौते के तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। निसार उपग्रह मिशन। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया जाएगा जुलाई 2025। निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व की वर्ष 2024 की नवीनतम रैंकिंग में यह विश्व का 9वां व्यस्त हवाई अड्डा घोषित। अप्रैल 2025 हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पर, जबकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे तथा डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जापान में वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी नत्था टॉप में इस केंद्र का उद्घाटन 8 अप्रैल 2025। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य राजस्थान बना। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में महाराष्ट्र 270 दूसरे पर, पश्चिम बंगाल 237 तीसरे और उत्तर प्रदेश 204 चौथे स्थान पर है। पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा यह घोषणा की गई 6 अप्रैल 2025। भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्त संकेतक और डाटा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस शीर्षक से इसका 26वां संस्करण जारी 6 अप्रैल 2025। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में महिला श्रम भागीदारी दर LPFR वर्ष 2017-18 में 49.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 60.1% हो गई है। पुरुष डीमैट खाता धारकों की संख्या वर्ष 2021 में 26.59 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2024 में 115.31 मिलियन हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान महिला डीमैट खातों की संख्या 6.67 मिलियन से बढ़कर 27.71 मिलियन हो गई है। वर्ष 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 978 मिलियन हो गई है, जिसमें महिला मतदाता पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में पहली बार महिला मतदान दर पुरुषों से अधिक रही। नया पंबन रेल पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रामेश्वरम तमिलनाडु में इस पुल का उद्घाटन किया गया 6 अप्रैल 2025। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। 2.08 किलोमीटर लंबा यह पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ब्लाइंड साइड चिप। एलॉन मस्क की ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक द्वारा वर्ष 2025 के अंत तक अपनी इस दृश्य कृत्रिम अंग डिवाइस को पहली बार किसी मानव में प्रत्यारोपित करने की घोषणा 31 मार्च 2025। स्टार एयर इंडिया एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात के साथ श्रीलंका को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। केन्या शीर्ष चाय निर्यातक देश है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा नवीनतम IT तकनीक के उपयोग से विकसित यह ऐप लॉन्च। यह देश का पहला डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक है। फायरसैट उपग्रह। गूगल द्वारा इस उपग्रह का पहला प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न। यह उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI की मदद से वनाग्नियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वनों में आग लग जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान KVNP छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल। यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थान है जिसे इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। असम सैट उपग्रह। असम सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं और सीमा की निगरानी के लिए डाटा एकत्र करने हेतु इस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना की घोषणा की। इस पहल के साथ असम अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत हरियाणा रूट पर परिचालित। यह ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA भारत सिंगापुर में इस संगठन की पहली आम सभा में संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया 19 फरवरी 2025। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली के मौसम भवन में इसका उद्घाटन। डोकरा कलाकृति।
अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेंट की। डोकरा कला छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है। मत्स्य 6000 भारत की इस चौथी पीढ़ी की मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी का पानी के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हुआ फरवरी 2025 में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली में उद्घाटन। इस संयंत्र का नाम सृजनम है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक से तैयार पहला कंगारू भ्रूण, इसे ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्टर एंड्रस गैम्बिनी के नेतृत्व में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसे सफलतापूर्वक तैयार किया। दक्षिण तटीय रेलवे जोन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित रेलवे जोन के निर्माण संबंधी पूर्व के निर्णय में आंशिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की। नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन के तहत वॉल्टेयर मंडल का नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल रखा जाएगा। इसके दूसरे भाग को ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत एक नए मंडल में बदला जाएगा, जिसका मुख्यालय रायगढ़ उड़ीसा में होगा। जोमैटो का नया कॉर्पोरेट नाम। इस कंपनी द्वारा अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड करने की घोषणा की। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस HAT विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गिनी में इसके गैम्बियन स्वरूप को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिए जाने के संबंध में घोषणा। माउंट तारानाकी पोंगा। न्यूजीलैंड की संसद द्वारा सर्वसम्मति से कानून के तहत इस पर्वत को व्यक्ति का दर्जा प्रदत्त। यूरोड्रोन कार्यक्रम। भारत आधिकारिक रूप से पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल। भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी एयर टैक्सी। बंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इसके प्रोटोटाइप शून्य का प्रदर्शन। अमूल्य और अक्षय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह 2 तेज गश्ती पोत फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च 5 जनवरी 2025। कप्पड़, कोझिकोड और चाल कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। केरल के इन 2 समुद्र तटों को पर्यावरण और सुरक्षा के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति UNCEBD भारत इसमें शामिल हुआ। साइबर हमलों के मामले में वर्ष 2024 में दूसरा सबसे लक्षित देश। क्लाउड SEK के एनुअल थ्रेट लैंडस्कोप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वर्ष 2024 में साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा सबसे लक्षित देश है। भारत में वर्ष 2024 में 95 साइबर हमले हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 140 हमलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि इजराइल 57 हमलों के साथ तीसरे स्थान पर है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश चीन और अमेरिका के बाद भारत बना है। 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान 3 उन्नत नौसैनिक युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर राष्ट्र को समर्पित। यह पहली बार है जब 3 स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक युद्धपोत, विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया गया है। इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस प्रदाता पहली एयरलाइन। भारत की प्रमुख ग्लोबल एयरलाइन एयर इंडिया द्वारा अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एयरबस A350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस A321neo विमान पर वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा शुरू करने की घोषणा। भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसकी स्थापना को मंजूरी। 48 महीनों के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के लिए कुल खर्च 3,984.86 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें लॉन्च पैड और संबंधित सुविधाओं की स्थापना शामिल है। हिंडनबर्ग रिसर्च। इस अमेरिकी फर्म के संस्थापक श्री नेथन एंडरसन द्वारा अपनी इस रिसर्च कंपनी को बंद करने की घोषणा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ। पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा।
केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश स्थित इस हवाई अड्डे पर सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन। इसी के साथ ये हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा यानी कि जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा अपने विंध्याचल संयंत्र में इसका उद्घाटन। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात सरकार द्वारा गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की गई है। अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा ये दोनों घरेलू फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च, यह दोनों एफपीवी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसकी अधिकतम गति 27 नॉट और विस्थापन क्षमता 320 टन है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा भोपाल के पास स्थित इस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी। मुरगांव पत्तन प्राधिकरण। यह एनवायरनमेंट शिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसने ESI के अंतर्गत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू किए हैं। MV सैन फर्नांडो। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के विंझीजम में भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर यह पहला मदरशिप कंटेनर जहाज प्राप्त किया 12 जुलाई 2024। इस क्लास में इतना ही। बढ़ते रहिए रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।